पितरों को पूजने से आती है घर में परेशानी, और पितर जितना आप पितरों को पूजते हो इतना ही आपका नुकसान होता है। तो किसी बच्चे का सवाल है, भाई रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हमने कहीं से ये सुना है, कहीं हमने पूछा था, तो हमारी पूजा में ये आई है कि आप पितरों को पूजना बंद कर दो, और क्योंकि पितर तो पितर पक्ष में पूजे जाते हैं। अगर आप उनके अमावस्या निकालते हैं, उनके निमित्त दीपक लगाते हैं, तो उसको पूजा पाठ को प्रेत ग्रहण करते हैं, और वो प्रेत जो है आपके घर के मंदिर में जो है मलमूत्र कर देते हैं। इसकी वजह से कुल देवी भी घर छोड़ के भाग जाती है। तो अब अगर किसी को परेशानी आ रही है इन दिनों में, पितृपक्ष तो अभी बहुत दूर है, पितृपक्ष के लिए तो आपको 3-4 महीना और वेट करना होगा। तो तब तक आप क्या अपने घर के जो प्रेत हैं अपने पितरों को नहीं मनाओगे या उनको दूर नहीं करोगे? तब तक आप बैठ के पिटते छिटते रहोगे क्या प्रेतों से? मतलब कुल देवी भी घर छोड़ के भाग गई है, उसको भी नहीं मना के लेके आओगे आप? तो कौन कहाँ से सुनते हो आप इस तरह की बातें? अपने बुद्धि विवेक का भी बेटा इस्तेमाल किया करें। देखो प्रेत कौन होते हैं? हमें तंग करने वाले। एक ये भी योनि है, ठीक है, जैसे 1,84 योनियाँ होती हैं। तो पितर कौन है? वो भी तो प्रेत होते हैं, और उनको शुद्धिकरण करवा के पाठ कर्म करवा के हम उनको देवता के रूप में पूज लेते हैं। और देवता के रूप में प्रेतों को क्यों ही पूजना? क्योंकि हमें परेशानी देते हैं, और परेशानी से बचने के लिए भाई चलो ठीक है, तुम्हारे घर मकान तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं, बरत रहे हैं उसको, तो हम तुम्हारे लिए वस्त्र आदि दान करेंगे, तुम्हारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे, और तुम हमारे ऊपर कोप मत रखो, अपना क्रोध मत दिखाओ, और हमें शांति से रहने दो, और तुम भी शांति से रहो। क्योंकि शरीरधारी तो है नहीं, पर कभी तो थे, कभी तो शरीरधारी थे, और अब उनकी इच्छाएं जो हैं वो रह गई हैं। तो इच्छाएं पूर्ति के लिए वो हमें परेशान करते हैं, और वो इच्छा अगर आप उनकी पूरी कर देते हो तो आपके घर में अन्न से धन से हर चीज़ से बरकत होती है। अब कोई हर घर का देखो, हर घर में भूत प्रेत हैं भाई, हर घर में मरे हुए हैं, क्योंकि संसार है ये तो मृत्यु लोक ही है जहाँ पे आप और हम वास करते हैं। मरने के लिए ही आए हैं, सब कर्मों का भोग करने के लिए ही आए हैं। तो रही बात उसकी कि अब पितरों को पूजने के लिए क्या हम पितृपक्ष का इंतजार करेंगे? सवाल ये था भाई, जो लोग नियमित अपने पितरों की जोत लगा रहे हैं लगाते रहो, ठीक है, थान बने हैं लगाओ, आप प्रति रविवार लगा रहे हैं लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई प्रेत आपके पितरों का भाग नहीं खाता। अब लोगों ने कहा कि माता जी आपने भी एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो बनाई है बाबू, पहले वीडियो को अच्छे से समझा करो। हमने ये कभी नहीं कहा कि तुम पितरों को मत पूजो, ठीक है। जब तक आप अपने पितरों को प्रबल नहीं करोगे, कुल देवी को प्रबल नहीं करोगे, तो भूत प्रेत जो है गंदे छिट्टे मारेंगे। और इससे क्या होगा कि देवता, अब आप अंगारी कर रहे हो, अंगारी पे हवन कर रहे हो, हवन में आप भोग दे रहे हो आजा देवी माँ भगवती माँ, तो वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ पे पहले ही मलिन प्रेत बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन मलिन प्रेतों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? मंत्रोच्चारण करोगे, घर में होम करोगे, हवन इत्यादि करोगे, दीपक लगाओगे, साफ सफाई रखोगे, अपने तन को साफ रखोगे, अपने मन को साफ रखोगे, उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास रखोगे, और उनसे प्रार्थना करोगे जो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हमारे घर की ही अतृप्त आत्माएं हैं जो हमें दुख दे रही हैं, रोग दोष दे रही हैं, कृपा करके इनसे हमें मुक्ति दिलाएं। देखो अब लोग कहते हैं कि क्या हम नारायण बलि वगैरह करवा देंगे तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। बेटा मोक्ष उनको नहीं मिलता है, मोक्ष मिलता है हमें। यानी कि जब वो चीज़ अतृप्त हो रही है तो उनके नाम का अगर आप पिंडदान करवा रहे हो, तर्पण करवा रहे हो, है ना, तो वो चीज़ क्या है, वो उससे शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, और जो हमारे ऊपर उनका ऋण था, भार था, उस चीज़ से हमें मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तो हमें मिल रही है, पितरों को थोड़ी ना मिल रही है। वो तो केवल शांत हो रहे हैं और अपने आगे की यात्रा जो है पूर्ण कर रहे हैं आपके सेवा भाव से, आपकी भक्ति भाव से। अक्सर देखा गया है कि जिस घर में कोई भी धर्म कर्म करने वाला बच्चा हो, जैसे जाप करता है, माँ भगवती की, माँ काली की सेवा करता है, पूजा करता है, उस घर में अक्सर क्या आता है कि प्रेत बाधा जो है सिर पे चढ़ जाती है, अक्सर उनके सिर पे सवारी आती है। और सबसे पहले तो ये घर की ही चीज़ें आएंगी, उसके बाद उनका देवता आएगा। जब आप किसी भी शक्ति का हाथ रखवा लोगे इस चीज़ से, भाई 1 साल 2 साल अपनी शक्ति के जप तप करोगे, आपका ऑरा स्ट्रोंग होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा से, ऊष्मा से जो आपको पावर, जो गर्मी मिल रही है, उससे क्या होगा, ये चीज़ें, ये वायु तत्व जो है आपके शरीर में रमा हुआ, ये छोड़ के आपके शरीर को और भाई अपने आगे के रास्ते खोलेगा। क्यों? क्योंकि आपके जप से तप से वो पोषित होगा,
और उस जब सबसे पोषित होने के बाद ही उसके जो है मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। इसीलिए सबसे पहले यही चीजें घर सिर पे खेलती हैं। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बहुत लोग जो है डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सिर पे घर के प्रेत आते हैं, इनको कैसे दूर करूं। ये देखो, घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। आप कितना भी चौराहे में भोग दे लेना, ये नहीं कटेंगे, ये कटने वाली चीज है ही नहीं। और अगर आपको कोई भी ये बोलता है ना कि आप इसका ये करवा दो, ये करवा दो, मैं इसकी मुक्ति कर देता हूँ, मैं इसका बंधन कर देता हूँ, बेटा भूल के भी मत करवाना। क्योंकि इन चीजों का अगर आप बंधन करवा देते हो, और कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रहण काल में कितना भी बड़ा बंधन हो वो टूटता ही टूटता है। नवरात्रि में कितना भी बड़ा बंधन हो वो टूटता ही टूटता है। कुछ समय के लिए मान सकते हैं आपको, महीना 2 महीना 4 महीना आराम रहे किसी भी चीज का बंधन करवाने से, पर ग्रहण काल में सभी शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच निशाचर सभी स्वतंत्र हो जाती हैं, सबके बंधन टूटते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्रहण काल के बाद जो धागे वगैरह आपने घर में बनाए हैं, जो भी आपके घर के बंधन है, उनको आप खोल लीजिए। ठीक है, ये चीजें आप सबको समझनी पड़ेंगी, और ये चीजें समझोगे तभी आप इस अंधविश्वास से बाहर निकलोगे। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं ना कि भाई आपका तो जो भी आप भोग लगा रहे हो, दीपक लगा रहे हो, प्रेत खा रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हो गया फिर आप देवी देवताओं की पूजा करना ही बंद कर दो। तो देवी देवता कहाँ बड़े हुए, भूत प्रेत बड़े हुए, फिर तो डरना शुरू कर दो। फिर तो ना हमारी गीता जी कुछ कहती है, ना हमारे धर्म ग्रंथ कुछ कहते हैं, और भगवान की तो महत्ता ही खत्म हो गई है। उसमें सारी महत्ता तो भूत प्रेतों की हो गई है और गंदी सोच वाले लोगों की हो गई है। तो आप पढ़े लिखे हो, किसी के भी विश्वास मत करो, मेरा भी मत करो, किसी कहने वाले का भी मत करो। अपने बुद्धि विवेक से जरा इस्तेमाल करके देखो कि अगर इस संसार में भूति प्रेत सब कुछ है तो भगवान की वैल्यू कहाँ। क्यों नवरात्रे के व्रत कर रहे हो फिर तुम, क्यों अपने देवी देवताओं की पूजा करते हो। और कहीं ना कहीं ये जो कुल देवी की पूजा कर रहे हो, नवरात्रि में भगवती की आप जोत लगा रहे हो, पितरों के लिए आप दीपक लगा रहे हो, भोग प्रसाद दे रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज ही इन अतिरिक्त नकारात्मक शक्तियों से आपका बचाव कर रही है और आप अपना जीवन जी पा रहे हो। अगर आप बिल्कुल ये छोड़ दोगे, देखो जो धर्म कर्म नहीं करता उनको भूत प्रेत भी कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जहाँ धर्म कर्म होता है और किसी भगवान की पूजा पाठ होती है, उसकी सच्ची जोत जलती है, उसके सच्चे जाप होते हैं, तो इनको तकलीफ होगी। और उस तकलीफ से ये क्या करेंगे, इंसान को ही तकलीफ दे सकते हैं, भगवान को तो हटा नहीं सकते, है ना। इंसान का मन बुद्धि ऐसा कर देंगे, पूजा पाठ से मन हट जाएगा, बिल्कुल उनका काम धंधा रोक देंगे। कुल मिला के प्रेत डरा सकता है, अपना प्रेत होने का सबूत देके डरा सकता है। कितनी बार हम आपको बताएं, तो इनसे डरना नहीं है, भगवान ही बड़े हैं। भगवान की सेवा करो, आप भोग भी लगाओ, आप जोत भी लगाओ, कोई प्रेत आपकी पूजा नहीं खाएगा। अगर वो खा भी रहा है, पोषित हो भी रहा है, तो कोई बात नहीं। आप इतने भी स्वार्थी मत बनो कि उनके लिए एक भाग अगर मिलता, देखो अक्सर भोग लगाते हैं और थोड़ा सा उसमें से गिरता होता है ना, तो और पंडित जी मना करते हैं कि आप ये जो भोग नीचे गिर गया इसको आप दोबारा हवन में मत डालो, क्योंकि भगवान के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां चलती हैं और वो नकारात्मक शक्तियों का भोग होता है जो नीचे से उठा के हम हवन में नहीं डालते। तो ये थी जानकारी, सभी को जय माता की।